नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और आपका स्वागत है रणक्षेत्र में, जहां पर हम आपके हक की आवाज को उठाते हैं। और अब ये मुद्दा बेहद बड़ा मुद्दा पूरे राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। जयपुर में जिस तरह से श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, वो तरीका अपने आप में हैरान कर देने वाला है। हत्या की इस वारदात को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस सिलसिले में अब तक पुलिस का जो भी खुलासा है वो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। इसकी वजह यह है कि जिस शख्स पर हत्या की साजिश रचने का इल्जाम पुलिस ने लगाया है वो तो खुद भी मारा गया, और जिन्होंने हत्या की वो फरार हैं। और तो असली बात पुलिस को बताई किसने, आखिर कैसे पता लगा? करनी सेना के लीडर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ साथ वहां मौजूद नवीन शेखावत को जिस तरह से गोली मारी गई, उसने एक ही झटके में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह तो साफ हो गया है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के कत्ल की प्लानिंग फुल प्रूफ थी। इसके लिए पहले गाड़ी ली गई, फिर हमलावर मौके पर पहुंचे और इसके बाद सुखदेव का काम तमाम करके वहां से वो फरार हो गए। फिर भी कत्ल की इस कहानी में कई पेच हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी कुछ लोगों के साथ अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। सीसीटीवी की तस्वीरों को देखकर साफ था कि वहां कोई भी गर्मा गर्मी या गुस्से वाली बात नहीं थी। कमरे में सामने की तरफ सुखदेव गोगामेड़ी बैठे थे और मोबाइल देख रहे थे, साथ ही बात कर रहे थे। उनके सीधे हाथ की तरफ एक शख्स खड़ा हुआ था। गोगामेड़ी के उल्टे हाथ की तरफ एक शख्स बैठा था जो नवीन शेखावत बताया जा रहा है। नवीन और सुखदेव के बीच बातचीत चल रही है। नवीन ने इस दौरान सुखदेव को अपना फोन दिखाया। दो लोग गोगामेड़ी के ठीक सामने बैठे हैं, लेकिन तभी अचानक गोगामेड़ी के ठीक सामने सोफे पर बैठे दो लड़के उठे और उन पर गोलियां चला दी। पहला हमलावर पहली गोली सामने बैठे गोगामेड़ी को निशाना बनाकर चलाता है और ये गोली सीधा गोगामेड़ी के सीने में लगती है। इसके बाद वो चंद सेकंड्स के अंदर उसके छोटे से कमरे में दोनों मिलकर ऐसी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं कि कमरे में मौजूद किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। हमलावर गोगामेड़ी के अलावा वहां मौजूद बाकी लोगों पर भी गोलियां चलाने लगते हैं और गोलियों के हमले से बचने के लिए वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोगामेड़ी बच नहीं पाते और वो सोफों के बीच औंधे मुंह गिर जाते हैं। लेकिन हमलावर जाते जाते बिल्कुल उनके सर पर गोली मार के जाते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था? पूरी फुटेज तो हमने आपको दिखाई है और अब पूरी कहानी को हमारी स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। इस हत्याकांड की प्रारंभिक जांच में ये तो साफ हो गया है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के कत्ल की प्लानिंग फुल प्रूफ थी। इसके लिए पहले गाड़ी ली गई, फिर हमलावर मौके पर पहुंचे और इसके बाद सुखदेव का काम तमाम कर दिया। फिर भी कत्ल की इस कहानी में कई पेच हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। अब सामने आया है कि पंजाब के बठिंडा स्थित जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा ने इस हत्याकांड की साजिश रची। वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर है। इस हत्याकांड की साजिश के संबंध में 10 महीने पहले ही राजस्थान पुलिस के पास इनपुट आ गया था। वो भी लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही जेल से अपराध का गिरोह चलाता है। संपत नेहरा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग में नए लड़कों को जोड़ने और उन्हें हथियार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संपत नेहरा एक तरह से बिश्नोई गैंग का मैनेजर है। संपत नेहरा जब जेल से बाहर था तब वो अपराध को अंजाम देने के बाद अपनी पहचान बदलकर दक्षिण भारत में भाग जाता था और वहां रहने लगता था। उसे अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई कई बार धमकी दे चुका है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या के विरोध में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में करनी सेना के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन और आगजनी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई जिलों में सड़कों पर उतरे। करनी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को सजा दी जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो आपने देखा बेहद पेचीदा ये मामला है और संपत नेहरा ने जेल में रहकर क्या ये पूरी साजिश रची है। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन ये पूरा मामला इतना सीधा नहीं है। इसमें कई पेंच ऐसे हैं जिसको समझने के लिए चर्चा बेहद जरूरी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो जुड़ रहे हैं, गेस्ट जो जुड़ रहे हैं, उसके साथ ही नतांश पटेल हमारे ब्यूरो प्रमुख राजस्थान से, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं, आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं, शैलेश तिवारी हिंदू धर्म गुरु, भंवर सिंह सुलाडीनिया रकर्णी सेना प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, ये सभी का स्वागत मैं करता हूं। और बेहद दुखद है किस तरीके से एक हिंदू शेर की हत्या उनके घर में कर दी जाती है। बदमाश आते हैं बहरूपिये का भेष धर के, ऐसे आते हैं कि जैसे कुछ मदद लेने आए हैं, लेकिन फिर जब ताबड़तोड़ हमले करते हैं, गोलियां चलाते हैं। कहा जा रहा है कि 17 राउंड गोलियां यहां पर चलाई गई है। हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ तो हमारे साथ इस वक्त बने ही हुए हैं, उनसे तो मैं सवाल लूंगा ही, लेकिन ये पूरा मामला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। ऐसी व्यवस्था आखिर किस तरीके से वहां पर थी कि इतने बड़े नेता को, इतने बड़े हिंदू, एक आप समझिए हिंदुओं की आवाज उठाने वाले व्यक्ति की हत्या अगर राजस्थान पर हो जाती है तो सवाल ये बिल्कुल बनता है। आदेश भारद्वाज जी, किस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया? अभी तो चुनाव खत्म ही हुए थे, अभी तो कुछ फैसला, खाली रिजल्ट ही आया था, इतनी जल्दी अपराध शुरू हो गया क्या वहां पर? शिवम जी, सच्चाई ये है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से किसी की हत्या करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है जो है, लेकिन राज्य सरकार ने एसआईटी वहां पे गठित कर दी है। अभी कुछ भी कहना इसके बारे में जल्दबाजी होगा। राज्य सरकार काम कर रही है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस तरह से किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। अधिकार नहीं है, लेकिन वो हत्या तो हो गई इतने बड़े नेता की। आप देखें वहां पर सवाल तो यही उठाया जा रहा है, बार बार यही कहा जा रहा था कि उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की गई थी उनके द्वारा, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, कोई आज का इनपुट तो नहीं है। तमाम वो इनपुट जब सामने थे तो फिर उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? यहां तो राजनीति का एंगल सामने आ रहा है, क्या राजनीति थी क्या? शिवम जी ऐसा नहीं है जो है। अभी ये जांच का विषय है, जांच हो रही है, सारी चीजों की जांच पड़ताल होगी और जो दोषी हैं उनको सख्त से सजा हो, कानून के तहत इसका ट्रायल होगा, दोषियों को सजा मिलेगी और जो है सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। आज ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह से बात की जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलवामा में भी आज तक जांच नहीं हुई। जो क्या वो कारण है जो है, कौन वो आरडीएक्स लेके आए थे, लेकिन सब जांच होनी चाहिए। जो बीजेपी की सरकार वहां पे बन गई है उसकी जांच कराएंगे। एसआईटी हमारे लोगों ने गठित कर दी है, एसआईटी वहां पे जांच कर रही है और जो दोषी ठीक है, एसआईटी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। दो लोग पकड़े भी गए हैं जो है, तो पुलिस अपना काम कर रही है जो है। ठीक है, नतांश पटेल पर चलते हैं। नतांश, क्या ताजा अपडेट्स हैं? रात का समय हो चुका है, आप इस वक्त भी वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्या अपडेट्स हैं? तमाम यहाँ पर नाम जो सामने आ रहे हैं, कभी यहाँ पर रोहित राठौर का नाम यहाँ पर आता है, वहाँ पर नितिन फौजी का नाम आता है, ये प्राइम सस्पेक्ट्स जो हैं इनका नाम सामने आता है, फिर नवीन शेखावत का नाम आता है, वो जो कि बेहद करीबी था, जिसको विभीषण के तौर पर भी यहाँ देखा जाता है कि इसी ने शुरुआत की थी, यही मिलाने लेके आया था, उस तक को उन्होंने मार दिया। आखिर अब ये किस स्टेज तक पूरी जांच विषय पूरा कहाँ तक पहुंचा है? क्या क्या बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं? सबसे पहले आपसे जानकारी लेते हैं। जी हाँ, मैं शिवम आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से राजस्थान में हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं और इसी सिलसिले में मैं मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी बताई गई थी कल, और उसके बाद से ही लगातार उनके समर्थकों का तांता जुड़ चुका है यहाँ पर, और सर्व समाज यहाँ पर मौजूद है। सर्व समाज ने यहाँ आह्वान किया था कि जो राजस्थान के लोग हैं उनको बंद कर दिया, मतलब जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी व्यापारी संगठन हैं, उन्होंने ये आह्वान किया था कि राजस्थान को बंद किया जाए। और इसी सिलसिले में जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से शातिर अंदाज में वहां पर पहुंचे शूटर्स, और फिर उन्होंने साफा पहनाने के बदले उन्होंने ये कहा कि हम आपको शादी में इनवाइट करना चाहते हैं। जो अभी तक हमारे सामने खुलासे हुए उसमें ये भी सामने आया कि जो बदमाश थे वो सबसे पहले वहाँ पे शराब के नशे में गए थे वहाँ पर, और शराब के नशे में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही जो सुखदेव
थे उनको कहीं ना कहीं जो आचार संहिता लगी हुई थी उसका फायदा उठाया उन्होंने, क्योंकि आचार संहिता में उनके जो हथियार थे वो कहीं ना कहीं पुलिस ने बरामद कर लिए थे और उनके पास जितने कुल हमारे जानकारी जो मिली है उस हिसाब से 6 शूटर थे और 6 उन्होंने गनर रख रखे थे। लेकिन क्योंकि आचार संहिता चल रही थी, लेकिन उस वजह से वहाँ पर सिर्फ एक ही गनर वहाँ पर मौजूद था और इसी के चलते हुए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल नताश, इस वारदात को अंजाम तो दे दिया, लेकिन अब ये शूटर्स ने जिस चालाकी के साथ इस समय का इस्तेमाल किया, आचार संहिता का इस्तेमाल तो किया। मैंने कांग्रेस प्रवक्ता से तो ये बात पूछ ही ली, लेकिन अब भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी। आपसे अगर मैं पूछूं, अगर इल्जाम लगाया जाए तो किस पे लगाया जाए, अगर जिम्मेदारी तय की जाए तो किसकी तय की जाए? वो व्यक्ति जो था, जो लड़ रहा था, जो सभी को बुला रहा था, सभी की मदद कर रहा था, और हिंदुत्व की बात तो भाजपा भी करती है, ये तो एक हिंदू शेर के नाते इनको यहां पर देखा जा रहा है। हम तो ये भी नहीं कहते कि ये केवल राजपूत नेता थे, हम तो कहते हैं ये हिंदू नेता थे। अब इनकी हत्या हो गई है, आगे क्या होगा? इसकी जवाबदेही कहां से तय होती है? कहां शुरू होगी जांच, कहां खत्म होगी? जी शिवम जी, सबसे पहले तो मेरे जो मित्र हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि ये गोगा मेडी जी का जो हत्याकांड है इसकी एसआईटी जांच चल रही है और पुलवामा में भी तो हुआ था। मैं मेरे साथी मित्रों को कहना चाहता हूं ये राजनीति करने का समय नहीं है। पूरा राजस्थान आज आग से जल रहा है, जिसको हिंदू शेर कहा, आज उसकी हत्याकांड का हत्या हुई है। ये शर्मसार है राजस्थान के लिए। जहां नई सरकार बननी है उसमें मेरे साथी मित्र आदेश जी कह रहे हैं कि पुलवामा में भी घटना घटी दे रहे। पुलवामा में तो आतंकवादी घटना हुई थी, क्या ये आतंकवादी घटना है क्या? पहली बात तो इस प्रकार की बात सार्वजनिक इस प्रकार से प्रसिद्ध चैनल में नहीं की जाए, मुझे इसकी आपत्ति है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि देखिए कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है। स्वयं सुखदेव जी गोगामेडी ने आज से 95 दिन पहले एक सभा में कहा था कि उनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्यों नहीं सरकार कर रही है? क्यों अशोक जी गहलोत ने उनको हल्के से लिया? क्यों इस प्रकार की घटना में छोटे मोटे लोग होते हैं, कहीं उनको अगर धमकियां मिलती है तो सरकार उनको प्रोटेक्शन देती थी, सुरक्षा देती है। कहीं ना कहीं इसमें जो भेदभाव किया वो बहुत निंदनीय है। और इस प्रकार के व्यक्ति, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, सुखदेव जी जैन समाज के साधु संतों के लिए भी बहुत मदद करते थे। जब कई बार साधु संतों को घटना कर दी जाती थी तो स्वयं इन्होंने कहा कि अगर इस साधु संतों की हत्या नहीं रोकी गई तो मैं स्वयं आगे आऊंगा। ये सबके नेता थे, सिर्फ राजपूत समाज के नेता नहीं थे, ये जन जन के नेता थे, जनप्रिय थे। लेकिन आदेश जी की बात से मुझे आपत्ति है। मैं आदेश जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं विनम्रता से, आप इसको आतंकवाद से न जोड़ें। यह मामला राजस्थान का है और कहीं ना कहीं अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो आपके अशोक जी गहलोत ही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है कि भाई अगर जिम्मेदारी तय की जाए, ठीक है, यहाँ पर बोलिए। हाँ, लेकिन इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी लोग हैं उनको सख्त से सजा हो। मैंने ये कहा जो है, लेकिन के बात देखिए, यहां तक बात खत्म नहीं हो जाती। ये वो लेटर भी हम आपको दिखाएंगे, जिस तरीके से इनपुट्स जो थे लगातार मिल रहे थे। अब आदेश भारद्वाज जी, अगर यहां पर आप कह रहे हैं कि सुरक्षा की मांग, आप भी अगर ये मानेंगे सुरक्षा की मांग की गई थी, तो उस लेवल की सुरक्षा आखिर क्यों नहीं दी गई? वहां पर सुरक्षा ना देने की गलती तो स्वीकार की जानी चाहिए। अगर वो सुरक्षा दे दी जाती तो शायद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में ये अपराधी कामयाब नहीं होते। इस पर तो जवाब दीजिए। पुलवामा तक इसको जोड़ना ठीक नहीं है अभी फिलहाल के विषय के हिसाब से। बिल्कुल पुलवामा से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं जोड़ रहे जो है। लेकिन जो है ये जांच का विषय है, एसआईटी बना दी गई है, सारी चीजें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा जो है। ठीक है, आप इसको फिर से कह रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी होगी। मैं आऊंगा, भाजपा के प्रवक्ता के पे भी आऊंगा। हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, क्या ये धर्म का मुद्दा है? क्या ये केवल एक राजपूत नेता की बात है, या फिर ये विषय बहुत विशाल है? जिस तरीके से ये हमला किया गया यहाँ पर, तो कोई दूसरे धर्म का एंगल भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरे जो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, रोहित का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, तमाम नितिन फौजी का नाम सामने आ रहा है, गैंग वॉर का नाम पूरी जो हिसाब समझ पा रहा हूं मैं इसको, ये तो गैंग वॉर की तरह इसको पेश किया जा रहा है। क्या यहीं तक ये बात खत्म हो जाएगी? शिवम जी, बहुत दुखद बात है कि जिस तरह सुखदेव जी का हत्या किया गया। मैं सबसे पहले उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह हिंदू हृदय सम्राट थे और सनातन धर्म के लिए काम करते थे, गौ रक्षा के लिए काम करते थे।
2-3 महीना पहले भी उन्होंने आवेदन दिया था, मुख्यमंत्री जी को इनपुट आया था, इसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा को न बढ़ाया गया और न सुरक्षा ढंग से दिया गया। तो मैं मानता हूं कि अभी कार्यकारी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, पूरा का पूरा श्रेय अशोक गहलोत जी को जाता है, क्योंकि राज्य का प्रशासन तंत्र उन्हीं के हाथ में है। और उन्होंने, चूंकि यह हिंदू हृदय सम्राट थे, चूंकि यह हिंदू नेता थे, वह करणी सेना के नेता थे, राजपूत समाज से थे, इसलिए मुख्यमंत्री मुस्लिम तुष्टीकरण को देखते हुए उन्होंने इनको ढंग से सुरक्षा प्रदान नहीं करा पाया है और मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। और यही सब कारणों से रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस प्रकार राजस्थान राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया, वही कारण है कि आज वह पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो गए। और उनके प्रवक्ता जो आदेश भारद्वाज जी हैं, उन्होंने इस बात को पुलवामा से जोड़ लिया। यह पुलवामा, भंवर सिंह सलाडिया भी हमारे साथ हैं करणी सेना से। पुलवामा एक सुनिए शिवम जी, पुलवामा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, वह हमारे देश पर एक आतंकी हमला था और यह हमारा देश का आंतरिक मुद्दा है। और हमारे देश के एक नौजवान, एक ऐसे नेता की हत्या की गई है जो बहुत दुखदाई है, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी चुनाव के नतीजे आने के बाद, जबकि अभी तक सरकार जो पूरा का पूरा जिम्मेवार जो है वह अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी को मैं मानता हूं। और जल्द से जल्द मैं मांग करता हूं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उनके हत्यारों को खोज करके उनको सजा दिलवाने की काम करे। बिल्कुल। और जिन लोगों ने भी जेल से इस तरह का काम किया है, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए। भंवर सिंह सलाडिया जी, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं एसआईटी यहाँ पर बना दी गई है, जांच जो है वो शुरुआत उसकी कर दी गई है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? और ये आचार संहिता लगने के दौरान अगर इस तरीके की घटना घट जाती है तो जिम्मेदारी कैसे तय होने वाली है? हमेशा कांग्रेस का रवैया ऐसे ही रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी से क्या होता, वो आप पुलवामा से जोड़ना बहुत गलत बात है। कांग्रेस के राज में उदयपुर में भी कन्हैया हत्याकांड हुआ, जब पहले भी पुलिस प्रशासन से उस व्यक्ति ने वहां पे मांग करी थी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, और न कि पुलिस ने उनको, उस कन्हैया लाल को उल्टा थाने में बिठा दिया गया और 2 दिन के बाद में उसकी हत्या हो गई। कांग्रेस का फेल्यूर है और पुलिस प्रशासन के ऊपर मैं पूरा आरोप लगाना चाहता हूँ। डीजीपी को उन्होंने, सुखदेव सिंह जी साहब ने जाके लेटर दिया, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, मुझे जान से मारने की धमकी आई। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन और कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत जो गृह मंत्रालय भी उनके पास है, ये सारी जिम्मेवारी सीएम साहब की बनती थी और सीएम साहब ने इनको बिल्कुल नकारा। और इसकी वजह से आज हमारे बीच में हमारे भाई सुखदेव सिंह जी नहीं रहे। पूरा का पूरा फेल्यूर है इस कांग्रेस सरकार का और पुलिस डिपार्टमेंट का। क्या कहेंगे आदेश भारद्वाज जी, जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? आखिर आप ही की तो सरकार अभी भी वहां पर है, ये माना जाए, जरूर ठीक है चुनाव के नतीजे अलग आ गए हैं, लेकिन सुरक्षा जब पहले से मांगी गई थी क्यों नहीं दी गई? हत्या हो गई, ठीक है, आप जांच अच्छी कराएंगे, आप गुनहगारों को पकड़वा भी देंगे, लेकिन क्या उससे बात खत्म हो जाती है? शिवम जी, चुनाव के परिणाम अपनी जगह हैं, लेकिन ये इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है। अभी जो एक्सपर्ट हैं, जो पुलिस है, जो इन सब चीजों की तफ्तीश करती है, वो भी सब की तफ्तीश करेंगे और सारी चीजों का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो दोषी हैं उनको सख्त से सजा होगी, ये हमारे कानून का प्रोविजन है। जो लेकिन तब तक तो मुझे लगता है कि सरकार जो पूर्णतः चेंज हो जाएगी, उनके दायरे में ये पूरी जांच आएगी। क्या उनको भी कानून तर्क संगत काम करना होगा। जब भी पुलिस ही काम करेगी, जो यही लोग हैं काम करने वाले जो है। भंवर सिंह, आप जी 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 नहीं, देखिए आप मेन मुद्दे को यहां पर समझिए कि अगर गलती हुई है, वहां चूक क्या रह गई? ऐसा तो नहीं कि वो पूर्णतः भाजपा के कोई मेंबर थे, वो तो आपसे भी रिश्ता था, कांग्रेस से भी उनका रिश्ता बेहतर था। इशू भाजपा और नॉन भाजपा से नहीं है जो है। तो इशू क्या है? इशू भाजपा से नहीं है। जो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सब अपनी बातें रखते हैं, कोई किसी भी संगठन से जुड़ा हो सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है, कोई अपनी बात कुछ भी ढंग से रख सकता है, लेकिन किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। जो लोग इसमें दोषी हैं, उनमें से 2 लोगों को पकड़ा गया है, अभी जांच जारी है, और कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी तो बिल्कुल ठीक है। भंवर सिंह कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बरती जाएगी। पहले भंवर सिंह का एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर बिल्कुल। सर,
एक्चुअल में अभी 13 अगस्त को मेरे पे, मैं भी करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष और उदयपुर बीएन कॉलेज के अंदर 13 अगस्त को मेरे पे फायरिंग की गई थी, मुझे गोली मारी गई थी, जीता जागता सबूत हूं मैं। और मैं आज 4 महीने से हॉस्पिटलाइज हूँ। कल मेरी छुट्टी हुई है और अभी मैंने 3 महीने पहले भी जाके मैंने बांसवाड़ा एसपी साहब को और आईजी साहब को भी मैंने लेटर लिखा, मैंने लेटर हेड पे लिख के भेजा मुझे सुरक्षा दी जाए। अभी तक एसपी साहब ने मुझे सुरक्षा नहीं दी गई और मुझे खुद को मना कर दिया कि आपके कहाँ जरूरत पड़ती है। यही तो पुलिस की व्यवस्था है और ये सरकार, कांग्रेस सरकार की लापरवाही थी, उसकी वजह से मुझे अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है। तो ये तो हमारा भाई तो मर गया और मैं जीता जी सबूत बैठा हूँ राजस्थान के अंदर, आज का दिन आपके सामने बैठा हुआ है। तो किस बात का, आदेश जी, किस बात का इंतजार है? क्या भंवर सिंह की भी मौत का इंतजार किया जा रहा है? क्या ऐसे और हिंदू नेता भी मारे जाएंगे, राजपूत नेता मारे जाएंगे? ऑन टीवी कह रहे हैं मैं सुरक्षा मांग रहा हूं, मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही है। किससे सुरक्षा मांगेंगे? आपकी सरकार, आपका राज था वहां पर। शिवम जी, किसी क्रिमिनल्स के साथ कांग्रेस की कोई हमदर्दी नहीं है। हमने तुरंत क्रिमिनल्स को पकड़ा और एक अच्छा शासन चलाया। लोग कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की प्रशंसा करते थे, लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। किसी की भी सरकार हो, हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं आदेश जी, बस ये समझा दीजिए, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? भंवर सिंह को भी क्यों नहीं दी गई? ऐसे तमाम लोगों को क्यों नहीं दी गई जो हिट लिस्ट में कहीं ना कहीं थे? इतना बड़ा बड़ा इनपुट अगर कहीं सामने आ रहा था, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? भंवर सिंह का ये जवाब, ये सवाल उन्हीं का है। आप मेरा सवाल भी ना मानिए इनको। ये कह रहे हैं मुझे अभी भी सुरक्षा नहीं मिली है। अब अगली गवर्नमेंट से मिल जाएगी तो फिर फायदा क्या है? चलो मिल गई, इस बीच में कुछ हो जाएगा फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? शिवम जी, ये जांच में आएगा और पता चलेगा। जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बोलने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि कहां किसका क्या है। नहीं, किसको आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता? मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुरक्षा आपसे, सवाल उनसे भी है। किसको आप प्रवक्ता? हमारी हर व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व वहां की सरकार का होता है। हमने अपनी दायित्व को ईमानदारी से निभाया और आगे भी जो हमारी भूमिका तय की है। देखिए अभी जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक एक भी मांग की मैं बात इसी पर अपडेट्स आ रहे हैं, बाइट्स आ रहे हैं, हम लगातार आपको अपडेट्स उनकी सुना रहे हैं, आप सुनिए। नहीं अभी कोई बात नहीं। देखिए हमको अभी तक पुलिस की तरफ से यही कहना है, लेकिन अब बिल्कुल आदेश जी, आप अपना स्टेटमेंट पूरा करिए और ये भी बताइए भाजपा का प्रवक्ता किसको कह रहे थे? जिनेंद्र शास्त्री जी को कह रहे थे या किसी और को कह रहे थे? नहीं, भारद्वाज जी खुद प्रवक्ता है और वो आपको कह रहे एंकर है, जो ये सूरदर्शन न्यूज वाले जो सही सूचना और सही जनता तक पहुंचाने की खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। ये प्रवक्ता नहीं है, प्रवक्ता बन के भारद्वाज जी आप आए हो और सवाल आप पे उठ रहा है। आदेश जी, सबसे ज्यादा समय आदेश जी आपको मिल रहा है। भंवर सिंह जी हमारी, उनके सुखदेव जी और उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उन दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नहीं ठीक है, आप सजा कब तक दे जाएगी वो आपकी बात है, लेकिन इतना बड़ा अगर वहां पर हत्याकांड हो गया, डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी, आपसे सवाल है। चलता है सरकार, कानून से ही चलता होता तो ज्यादा बेहतर था, वही तो सवाल है। लीजिए आदेश जी, मेरी बात को सुनिए। मुझे लगता है यथा काम तथा काम, यथा नाम तथा काम। आपका नाम आदेश है तो मुझे लगा शायद आप आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरा आपसे आग्रह है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं किसी एंकर को कि आप प्रवक्ता ना बने? क्या किसी को सच बताना प्रवक्ता में आता है? आज तो आप भंवर जी को भी कह देंगे, आप आचार्य सिंह जो माता डिबेट में उनको भी कह देंगे। मेरा आपसे आग्रह, आप बिल्कुल इसको माने कि गलती हुई है। गलती किसी की भी सरकार में हो सकती है, लेकिन आप ये कह देना और उससे पल्ला झाड़ देना, ये मुझे लग रहा है शायद न्यायोचित नहीं है। क्यों अशोक जी गहलोत ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई? ये भंवर सिंह जी उदयपुर आए थे, मैं उदयपुर का हूं, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज भी हुई थी, ये सुरक्षा कब दे? किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद आप सिंपैथी रखें या घटना होने के पहले ही उसको सुरक्षा मुहैया करा दें? कहीं ना कहीं ये सरकार बिल्कुल तुष्टीकरण की सरकार है, जिसको भारत की नहीं राजस्थान। बिल्कुल ठीक है आदेश जी, सवाल यही तो है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का आप ट्वीट अगर देख लें, उसमें लिखा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हुए हैं, इसमें कांग्रेस की गलत टिकट वितरण व करणी सेना की अनदेखी करने के कारण शर्मनाक हार हुई है। तभी तो मैं कह रहा हूं वो भाजपा के व्यक्ति नहीं थे। अगर उनके पक्ष की मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपसे उनके अगर तार जुड़ भी रहे हैं, फिर भी आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे। आप हमें ही भाजपा का प्रवक्ता बोल देंगे हम अगर आपसे सवाल पूछेंगे, तो ये किस बात का न्याय है?
आपसे कानून व्यवस्था, हत्या पर सवाल पूछा गया, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई वो सवाल पूछा गया। आप पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं, आप भाजपा का प्रवक्ता हमें बोल देते हैं, यहां पर करणी सेना के व्यक्ति हैं, उनको भी आप सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सरकार चली गई तो क्या पल्ला झाड़ लेंगे आप? भारद्वाज जी माफी मांगे सबसे पहले, भारद्वाज जी खुद माफी मांगो। आप जिस तरीके से प्रवक्ता का जो उपाधि इनको दी है वो गलत है। आप खुद गलत होने के बाद में दूसरों पे आरोप लगा रहे, गलत बात है। शिवम जी कोई पल्ला नहीं झाड़ रहे, हमारा दायित्व है जब तक वहां पर नई सरकार नहीं बनती, नई सरकार का गठन नहीं होता, हमारी जिम्मेवारी है। और हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया है और 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है और आगे जांच जारी है जो है। लेकिन अभी कुछ भी कहना उसमें जल्दबाजी होगा जो। ठीक है, जल्दबाजी होगी, लेकिन इतनी बड़ी हत्या जो है अंजाम उसको दे दिया गया। छोटा ब्रेक लेते हैं, पुनः इस चर्चा में वापस आते हैं। बिल्कुल एक छोटा ब्रेक लेंगे, पुनः वापस आएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भाई जवाबदेही किसकी तय की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमने एसआईटी बिठा दी है, अब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई उनकी तरफ से कोताही जो है अशोक गहलोत सरकार की तरफ से बरती गई है। करणी सेना का भी बयान यहां पर हमने आपको सुना। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये चर्चा जो हम कर रहे थे कि आखिर एक कट्टर हिंदू शेर सुखदेव की हत्या का इल्जाम अगर लगाया जाए तो किस पर लगा जाए, क्या मामूली गैंगस्टर्स पर यह आरोप लगाया जाए या फिर उस पूरे तंत्र पर लगाया जाए जहां पर उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, उनको सुरक्षा नहीं मिली थी। हमारे तमाम मेहमानों को मैं चाहूंगा दोबारा स्क्रीन पर, आपके टीवी स्क्रीन पर आप उनको देखें। और नतांश पटेल भी हमारे साथ हैं। नतांश, एक मुद्दा जो यहां पर है, ये मैंने भी ये प्रश्न पूछा था, क्या केवल इनका जो हिंदू होने के नाते एक इनको भाजपा से क्या जोड़ दिया जाएगा? केवल क्या भाजपा को इनको डिफेंड करना पड़ेगा खाली इसके नाते, या फिर इनका जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी का एक ट्वीट भी आपने अगर आपको याद होगा, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हुए हैं और इसमें कांग्रेस की गलत टिकट वितरण को यहां पर गोगामेडी जी ने, यहां पर सुखदेव जी ने यहां पर चिन्हित किया था, बताया था। तो ये तो उनके कांग्रेस के प्रति रवैये को दर्शाता है, ना कि उनका भाजपा की तरफ कोई प्यार दिखाता है। इस पर आपकी क्या राय है नतांश? पहले जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ये भी बात, गहलोत साहब थे चीफ मिनिस्टर, उनके भी बेहद करीबी थे और वो भी ये जानते थे कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसी सिलसिले में उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। और एक और बात बताना चाहूंगा कि डीआईजी लेवल के ऑफिसर हैं, उन्होंने एडीजी को ये बताया था कि किस तरीके से एक संपत नेहरा करके गैंग है, उसकी ओर से ये धमकी मिल रही है, बावजूद उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। और साथ ही मेरे कुछ युवा समर्थक हैं उनके, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये पूरे जो प्रकरण है, जो नतांश केवल एक रिएक्शन लीजिएगा। मेरा ये कहना है कि अगर अब ये किसकी तरफ से हुआ है, ये गलती किसकी है, कौन है माफिया? ये सब माफिया पुलिस अपने जेल में रखती है, उनको खाना पीना रहने की व्यवस्था देती है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? और आगे भी ऐसे होते रहेंगे। आप एनकाउंटर करो ना, आप यूपी के तर्ज पे क्यों नहीं एनकाउंटर करते? क्यों नहीं ऐसा सीएम देते जो यहाँ पे हालात बदल पाए? क्यों ये हमेशा एक जो नॉर्मल इंसान होता है उस पर क्यों अटैक्स होते हैं? क्योंकि वो कोई भी बाहर बैठ के बोल देता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है। ये प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है, पुलिस भी इसमें मिली हुई है। अगर राजस्थान पुलिस से अगर उससे नहीं पकड़ा जाता है, नहीं एनकाउंटर किया जाता है, तो वो हमको कहे। अभी छतरानियों ने क्षत्रिय झंडा बंद नहीं किया है, आगे भी क्षत्रिय आते रहेंगे और अभी भी आते रहेंगे। और हम यहाँ पे अगर पूरा कोई समर्थन कैसा भी चाहिए होगा, उस समर्थन के लिए हम समाज के साथ खड़े रहेंगे। और 36 कौम सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ हमेशा खड़ी रही थी, खड़ी रहेगी और आगे भी ऐसा कुछ होगा तो हम, अगर आपके साथ आपसे कुछ नहीं होता है तो हमको बोलिए, हम करेंगे। ठीक है, भंवर सिंह भी हमारे साथ है। भंवर सिंह, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर तो कांग्रेस की जिस तरीके से बताया जा रहा है, कांग्रेस से भी उनके रिश्ते अच्छे थे, वो जानते थे, लेकिन फिर भी अगर इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है, सुरक्षा की मांग की गई थी, तो क्या लगता है, तो किस बात की राजनीति यहां पर होगी? फिर आदेश जी से भी यही सवाल मैं करना चाहूंगा। जी भंवर सिंह जी। भंवर सिंह जी की आपकी आवाज एक बार फिर से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी, आपसे यह सवाल है कि भाई उनके जो राजनीतिक संबंध थे, उनको सुरक्षा क्यों नहीं वहां पर मुहैया कराई गई होगी? अब वो उनके क्या, उनको वो हिंदू होने की बात थी, वो उनकी कमी रह गई?
क्या एक राजपूत नेता होने वाली बात है? वो आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि आपके भी जितने भी यहां पर जो भाजपा नेता है, शहजाद पूनावाला, उनका भी ट्वीट अगर पढ़ूं, मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस का तंत्र भाजपा सरकार के पहले 100 दिनों में राजस्थान से बदला लेने की योजना बना रहा है। वे नकली और मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर और विभिन्न माफिया असामाजिक तत्वों को राजस्थान को खराब रोशनी में दिखाने के लिए विभिन्न अपराध करके माहौल खराब करने का काम सौंपेंगे। ये सब ट्वीट आपके भाजपा के नेताओं के द्वारा अगर किए जा रहे हैं तो आपको भी क्या पता कुछ इनपुट्स है ऐसे? जी शिवम, एक बात मैं आपको कहूं कि देखिए, कन्यालाल हत्याकांड अशोक गहलोत की सरकार में हुई, इतने बड़े हिंदू शेर की हत्या, मैं तो कहता हूं कि ये लील गए हैं सुखदेव जी, तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार है, क्योंकि अभी वे कार्यवाहक हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनका इस्तीफा उन्होंने भले ही राज्यपाल को दिया हो, लेकिन उसके बावजूद जब तक हमारा नया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक उनकी जिम्मेदारी है। खुद स्वयं गोगा मेडी जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा कि उन्होंने डीजीपी साहब को अपनी सुरक्षा के लिए मांग करी थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। अरे मैं तो कहता हूं ऐसी कौन सी तुष्टिकरण की सरकार चल रही है? मेरे साथी मित्र आदेश जी ने कहा एसआईटी की जांच हो जाएगी। पूरी डिबेट में उन्होंने 13 बार एसआईटी का नाम लिया। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके बाद एसआईटी की जांच के नाम पर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको मानना पड़ेगा ये सरकार की नेग्लिजेंसी है, आपकी लापरवाही है। हम कर रहे हैं ना, हम करेंगे। आप मत कीजिए कि नहीं सरकार क्या करेगी, आप इसके ज्ञानवान मत बनिए, हमको सब पता है। हम इसकी जांच भी करेंगे और दोषियों को सलाखों के पीछे भी लाएंगे, और देखिएगा किस प्रकार से यूपी में गुंडाराज हमने खत्म किया वैसा अब राजस्थान में भी करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस अनूप मंडल को जो हमारे मुनिराजों को रोड पे एक्सीडेंट कराते थे, जैन समाज के साथ एक राजपूत व्यक्ति होने के साथ भी, क्षत्रिय व्यक्ति होने के साथ भी वो हमारे साथ खड़े हो गए और जैन समाज के साथ हमेशा कहा अगर अनूप मंडल सीधी भाषा में नहीं समझेगा तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में मैं सुखदेव सिंह समझाऊंगा। इसीलिए आज पूरी 36 कौम उनके साथ खड़ी है। आज राजस्थान बंद सिर्फ राजपूत भाइयों के कारण नहीं हुआ है, उसमें 36 कौम उनके साथ खड़ी थी, क्योंकि वो 36 कौम के व्यक्तित्व थे, हिंदू हृदय सम्राट थे। और सिर्फ ऐसा आदेश भारद्वाज जी, यही बिल्कुल वही सवाल है। आप अगर सुखदेव जी के पुराने बयानों को सुनेंगे तो वो कहते हैं कि कई तमाम लोगों को सुरक्षा राजस्थान में दी गई है, मैंने उसकी जांच की, मुझे पता लगा है, लेकिन मुझे सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? तमाम इनपुट्स जब मैं दे रहा हूं, आप फिर यहां पर एसआईटी का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप उसकी जांच करवाएंगे, लेकिन आखिर सुरक्षा ही तो देनी थी। रिश्ते तो अच्छे ही थे आपके उनके साथ, फिर भी सुरक्षा अगर नहीं दी गई, कहां चूक रह गई? शिवम जी, उसकी जांच हो रही है, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ शास्त्री जी को कहना चाहता हूं कि बनारस का एक व्यापारी कानपुर के होटल में ठहरता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है, उसकी हत्या कर देती है। एक तिवारी नाम के व्यक्ति और वहां की पुलिस उसकी हत्या कर देती है जो है। तो ये आप देख लीजिए पुलिस की गोली से उसका मर्डर, किस तरह से मर्डर हुआ जो है। तो ये यूपी की पुलिस क्या करती है और क्या नहीं करती, इशू ये नहीं है, लेकिन इशू ये है कि यूपी में किस तरह से काम हो रहा है और राजस्थान में किस तरह से काम हो रहा है। हम बिल्कुल उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। एसआईटी का गठन कर दिया है और जल्द से जल्द सारे दोषी आदेश जी, बस एक ही सवाल, सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? बस उसके बाद भंवर सिंह पे आएंगे। सुरक्षा शिवम जी उसकी जांच हो रही है, पता चल जाएगा। क्या सुरक्षा क्यों नहीं दी गई उसकी जांच करेंगे? लेकिन उसकी जांच हो रही है जो है, सुरक्षा नहीं दी गई उसकी जांच करेंगे। ठीक है, भंवर सिंह जी कह रहे हैं सुरक्षा जांच करेंगे, सुरक्षा नहीं दी गई उसकी अब जांच होगी, उसकी भी क्या कहेंगे? क्यों नहीं होगी? सारे पहलुओं पे जांच होगी। अच्छा, ठीक है। एसआईटी की जिम्मेवारी है कि किस तरह से क्या हुआ, किसकी नेग्लिजेंसी रही, क्या रहा, सारी चीजों का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा नहीं दी गई उसकी भी जांच की जाएगी कि सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। भंवर सिंह का रिएक्शन लेते हैं। भंवर सिंह पहले, ठीक है जिनेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप बात ले लीजिए। सुरक्षा क्यों नहीं दी गई उसका भंवर सिंह से, आप भंवर सिंह जी बोलिए, आप बोलिए। आवाज ठीक है, कोई यहां पर ऑडियो इशू आ रहा है, यहां पर भंवर सिंह जी नेटवर्क का यहां पर इशू आ रहा है। यहां पर बीजेपी नेता भी हमारे साथ डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी यहां पर ये कह रहे हैं जांच की जाएगी और सुरक्षा क्यों नहीं दी गई इसकी भी जांच की जाएगी, जवाबदारी जो है वो तय की जाएगी। आप इनके बयान से सहमत हैं? आपको भी पता होगा सरकारें काम करती हैं, कैसे करती हैं। तो मैं आदेश जी के मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनके बयान को सिरे से खारिज करता हूं। आदेश जी, जीवन में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आप शायद मेरे पिता की उम्र के हैं, अगर बेटे से गलती होती है तो पिता हमेशा कहता है कि बेटा ऐसा नहीं कर, इसको ठीक कर।
आप अपने पुत्र को ठीक करने की बनिस्बत उसके ऊपर आप पर्दा डाल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो आपने अपने वक्तों से स्पष्ट कर दिया कि ये आपकी लापरवाही की वजह से हमारा हिंदू हृदय सम्राट आज हमारे बीच में से हट गया और वो फोटो पे टंग गया। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार का अशोक गहलोत उनके तंत्र की है। क्या मजा ले डीआईजी आईजी या डीजीपी की तो सुरक्षा नहीं दे, भंवर सिंह जी स्वयं इसके गवाह। मेरी आज इनसे फोन पे बात, इन्होंने कहा था जिनेंद्र जी मेरे पे हमला हुआ। आप अब आप चिंता नहीं करें, अगर आपकी एसआईटी की जांच, कन्यालाल की जांच सब ठीक होती तो जनता आपको बहुमत देती और आपको पुनः सरकार में बैठाती। आपकी इतनी सारी योजनाएं कूड़े में डाल दी जनता ने। क्यों? क्योंकि जनता को पहले सुरक्षा चाहिए, ये बेवकूफ बनाने के धंधे नहीं चाहिए। कि जनता ने इस बार जो किया ये जवाब आपको मिल गया। आपका प्रत्याशी उदयपुर में जवाब लीजिए। क्या है सनातन, आप हिंदू लोगों से इस प्रकार से इरिटेट होते हो जैसे कि कोई सामने दुश्मन खड़ा हो गया हो, जैसे आप तो हिंदू है ही नहीं। यह घटना सिर्फ इसलिए घटी कि गोगा मेडी हिंदू थे। अगर उसके बदले अशोक गहलोत भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम सबका अधिकार है, हम सबके अधिकार हैं और सबके अधिकार सुरक्षित रहें। जो है सरकार का दायित्व है किसी की हत्या ना हो। अगर कहीं कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है या क्या हुआ उसकी जांच के बाद पता चलता है। उसके लिए पुलिस की बजाय अलग से एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी स्पेशली इसी काम के लिए है। एसआईटी होता ही उसके लिए है। तो गलती मान रहे हैं आदेश जी, गलती मान रहे हैं, जांच होगी और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, जो 2 पकड़े जा चुके हैं। तो गलती मानी जा रही है आदेश जी, गलती मानी जा रही है। तुरंत क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है, जो है किसी के साथ खड़े नहीं होते, मानना चाहिए, पकड़ा जाता है। ठीक है, ठीक है, उसको कानून के तहत ट्रायल किया जाता है। चाहिए। हमारे गुलाब जी भाई साहब जब गृह मंत्री हुआ करते थे तो बहुत अच्छी बात बोलते थे, अगर मेरी गलती है तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तमाम विषय और ये लग रहा है अंततः ये जो पूरा इसका इस पूरी चर्चा का सार है इसका। ठीक है, ठीक है, ये पूरी चर्चा का सार ये है कि एसआईटी बना दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, एसआईटी बना दी गई है और जांच की जाएगी कि सुरक्षा भी क्यों आखिर नहीं दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मैं करना चाहूंगा। नतांश पटेल ब्यूरो प्रमुख थे और राजस्थान से हमारे साथ जुड़े थे। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री भाजपा प्रवक्ता, आदेश भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता, शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु, भंवर सिंह सलाडिया करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से, तमाम लोग यहां पर जुड़े थे। और जिस तरीके से हमने जब सवाल पूछा कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, गलती किसकी है, जवाबदेही किसकी तय की जाएगी, कांग्रेस की या भाजपा की, और तो यहां जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता से तो खासतौर पर यह आया कि एसआईटी बना दी गई है, जांच जारी है। और यहां तक कि जब हमने ये पूछा कि भाई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, तो ये भी जांच का विषय, इसकी भी जांच की जाएगी। हालांकि अब यही पूरा प्रश्न ये समझ में नहीं आता कि आखिर जवाबदेही तय होगी तो किसकी होगी। लेकिन जो मांग सभी की है, जो हिंदू नेताओं की है, हिंदू धर्म के तमाम नेताओं की है, जो सभी हिंदू अनुयायियों की है, जो तमाम जितने राजपूत संगठन है, चाहे हिंदू संगठन है, सभी ये कह रहे हैं आखिर इंसाफ कब मिलेगा, कब उन मुजरिमों को सजा मिली जाएगी, कब उनके साथ भी ऐसा ही हश्र होगा जिस तरीके से उन दरिंदों ने सुखदेव जी की हत्या कर दी थी। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। कल फिर ऐसे और एक मुद्दे को लेकर आऊंगा और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।